गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। फिर से मैं स्वागत करता हूं आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस में। आज टॉपिक स्टार्ट होने से पहले मैं एक चीज़ का जिक्र करना चाहता हूं, क्योंकि जो हमारा यूट्यूब चैनल है यूनिक क्लासेस, इस पे संपूर्ण विषय की तैयारी करवाई जाती है, जैसा कि आप जानते हैं। तो मैं टाइमिंग के बारे में बताना चाहता हूँ कि कौन सा सब्जेक्ट किस समय आपको मिलेगा, किस समय हमारे चैनल पे अपलोड होगा, राइट। मैथ्स और रीजनिंग का समय मॉर्निंग में 9 बजे होगा, ठीक है। और ये अल्टरनेट चलेगा, एक दिन मैथ्स का वीडियो आपको मिलेगा और एक दिन रीजनिंग का वीडियो मिलेगा, मॉर्निंग में 9 बजे, ठीक है। और इंग्लिश का वीडियो आपको दोपहर में 12 बजे मिलेगा, ठीक है, दोपहर में 12 बजे, राइट। और जीएस का वीडियो आपको मिलेगा 3 बजे शाम में, इवनिंग में, ठीक है। तो गाइस, अब आपको पढ़ने में परेशानी नहीं होगी। टाइमिंग मैंने बता दिया है कि कौन सा सब्जेक्ट किस वक्त अपलोड होगा, राइट। तो गाइस, आज मैं स्पॉटिंग एरर के बारे में बताऊंगा। ठीक है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एयरफोर्स, नेवी, एसएससी, बैंकिंग सभी उपयोगी एग्जामों में इसका प्रयोग किया गया है, ठीक है। एरर का क्वेश्चन सभी एग्जामों में आता है। लेवल का अंतर होता है, थोड़ा सा हार्ड होता है या थोड़ा सा इजी होता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि एरर में किस किस टाइप का एरर आता है, कहाँ गलती होने की संभावना हो सकती है, ठीक है। तो सबसे इसका टाइप जानेंगे हम कि सेंटेंस में किस प्रकार का एरर हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहला जो एरर है हमारा वो है ग्रामेटिकल एरर। ग्रामेटिकल एरर यानी ये जो एरर है वो ग्रामर से रिलेटेड होगा, यानी किसी न किसी ग्रामर के रूल में मिस्टेक होगा, ठीक है। जैसे इसका एग्जांपल मैं देता हूं कि मिस्टर मोहन हैज बीन टीचिंग in this college for 90/80. C, no error. D, ठीक है। मैंने एग्जांपल दिया है कि मिस्टर मोहन हैज बीन टीचिंग इन दिस कॉलेज फॉर 90/80 और नो एरर। तो सबसे पहले जान लें कि एरर को हम कैसे सॉल्यूशन करते हैं, इसका कैसे हल करते हैं। यानी इस लाइन में गलती होगा तो हम ए ऑप्शन मारते हैं, इस लाइन में गलती होगा तो बी, इस लाइन में गलती होगा तो सी को क्लिक करेंगे। अदरवाइज अगर सेंटेंस क्या है हमारा सही है तो हम क्या कर देंगे, डी को क्लिक करेंगे, नो एरर। इट मीन कि सेंटेंस सही है, कुछ भी गलत नहीं है। तो देखते हैं, मिस्टर मोहन हैज बीन टीचिंग, यानी ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, बिल्कुल सही है। इन दिस कॉलेज फॉर 90/80, इसमें सी में एरर है क्योंकि ये जो 90/80 है ये क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम है, ठीक है। क्या है हमारा, पॉइंट ऑफ टाइम है। और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, सिंस का प्रयोग किया जाता है। सिंस का प्रयोग सही होता है और फॉर का प्रयोग यहां पे क्या होगा, गलत होगा, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं।
जैसे सेकेंड एग्जाम्पल, आई हैव बीन प्लेइंग cricket since 2 hours. C. No error. D. फिर से मैंने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का ही वाक्य दिया है, आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 2 hours, नो एरर। यानी इस सेंटेंस में भी गलती सी में है, क्योंकि ये जो आवर्स है क्या है, पीरियड ऑफ टाइम है, राइट? क्या है? पीरियड ऑफ टाइम है, और इसके लिए फॉर का प्रयोग करते हैं हम। इसके पहले फॉर का प्रयोग क्या होता है? सही होता है, और सिंस का प्रयोग क्या होता है? गलत होता है, क्योंकि सिंस का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम के लिए किया जाता है। अब जो हमारा सेकेंड एरर है वो है सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन से, इससे भी एरर आता है। ये हमारा एरर का सेकेंड पार्ट है। अब सुपरफ्लुअस मीन्स क्या होता है? अनावश्यक, यानी बिना जरूरत की बातें, बिना जरूरत का वर्ड, व्हाटएवर। ठीक है, अब एक सेंटेंस देखते हैं, यानी जहां पे जरूरत ना हो। यू मस्ट इधर पे द बिल एट वंस और रिटर्न बैक द गुड्स। फिर से एक बार सेंटेंस को पढ़ते हैं कि यू मस्ट इधर पे द बिल एट वंस और रिटर्न बैक द गुड्स। यहाँ पे बी में एरर है, क्योंकि रिटर्न और बैक दोनों साथ में नहीं आ सकता है, क्योंकि दोनों का मीनिंग क्या होता है? सेम ही होता है। यानी रिटर्न के साथ बैक का प्रयोग क्या है? अनावश्यक है। ठीक है, रिटर्न के साथ बैक का प्रयोग क्या है? अनावश्यक है। और कहीं भी आप पूरे ग्रामेटिकल रूल में रिटर्न और बैक का प्रयोग एक साथ नहीं किया जा सकता है। कहीं भी एरर में अगर आपको दिखता है तो निश्चित रूप से इसी लाइन में एरर होगा, जहां पे रिटर्न और बैक दोनों का प्रयोग साथ में किया गया होगा। ठीक है, जैसे रिटर्न और बैक नहीं आ सकता है साथ में, नहीं आ सकता है, क्योंकि ये क्या है? सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन है, दोनों एक साथ नहीं आ सकता है। वैसे ही वेरी और एनफ नहीं आ सकता है। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं, मैं लिखवाऊंगा आगे आप लोगों को, लेकिन ये अनावश्यक है। रिटर्न बैक की कोई आवश्यकता नहीं है साथ में, वेरी और एनफ की भी कोई आवश्यकता नहीं है साथ में। ठीक है, अब थर्ड हमारा है मिसिंग एरर। मिसिंग एरर का मतलब क्या होता है? यानी सेंटेंस में कुछ मिस होता है। ठीक है, पढ़ते हैं, हेडमास्टर हैज इंस्ट्रक्टेड द टीचर्स टू फॉलो द रूल्स ऑफ द स्कूल। फिर से एक बार सेंटेंस को पढ़ते हैं, हेडमास्टर हैज इंस्ट्रक्टेड द टीचर्स टू फॉलो द रूल्स ऑफ द स्कूल, नो एरर। यहाँ पे ए में गलती है, हालांकि आप सब जानते हैं यहाँ पे आर्टिकल मिसिंग है। यहाँ पे क्या होगा? डी होगा, क्योंकि हेडमास्टर एक क्या है? पोस्ट है, और पोस्ट के पहले आर्टिकल दी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ? मिसिंग एरर है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट टाइप है एरर का वो है मीनिंग एरर। यानी कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कि सेंटेंस को मीनिंगलेस बना देते हैं, इस वजह से उसमें एरर पाया जाता है। जैसे सेंटेंस है कि छत्रपति शिवाजी सक्सेशन एज अ फाइटर एंड लीडर इज इनकम्पेरेबल, नो एरर। कहाँ पे गलती दिखाई दे रहा है? इसमें पार्ट ए में गलत है, क्योंकि कह रहा है कि छत्रपति शिवाजी जो हैं वो एक फाइटर और लीडर के रूप में सफल थे। तो यहाँ पे सक्सेशन का अर्थ मीनिंग होता है पद ग्रहण करना। ठीक है, तो यहाँ पे गलत है, इस वर्ड का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि मीनिंग में क्या हो रहा है? गलती आ रहा है।
इसमें क्या होगा, सक्सेस का प्रयोग होगा, यानी क्या होगा यहाँ पे कि छत्रपति शिवाजी सक्सेस एज अ फाइटर और लीडर, ठीक है, यानी किस रूप में सफल थे, फाइटर और लीडर के रूप में क्या थे, वो सफल थे, ठीक है। तो ये हमारा मीनिंग की वजह से जो एरर होता है, तो इस पे भी हमेशा ध्यान रखना है। इसके लिए आपका वोकैब थोड़ा सा स्ट्रांग होना जरूरी है, जो कि आगे मैं करवाऊंगा अभी नेक्स्ट सेशन में। एंड 5 जो है, पांचवा जो है हमारा प्लेस एरर, यानी सुटेबल प्लेस ना होने के कारण, यानी किस वर्ड का प्लेस कहाँ होगा सेंटेंस में, ये भी मैटर करता है, ठीक है। जैसे सेंटेंस को पढ़ें, ही विल बी पैक नॉट ओनली द मटेरियल प्रॉपर्ली बट विल आल्सो डिलीवर इट योर वैलिड कस्टमर्स, नो एरर, ठीक है। अब यहाँ पे कहाँ पे गलती है, एक बार फिर से पढ़े सेंटेंस को, ही विल पैक नॉट ओनली द मटेरियल प्रॉपर्ली बट will also deliver it to your valued customers, no error। यहाँ पे पार्ट ए में गलती है, एक बार ध्यान दें यहाँ पे कि बट ऑल्सो के बाद वर्ब का प्रयोग किया गया है, बट यहाँ पे नॉट ओनली के बाद ही क्या किया गया है, वर्ब का प्रयोग किया गया है, यानी क्या होगा, he will not only pack, क्या होगा, पैक नॉट ओनली की जगह क्या होगा, नॉट ओनली पैक द मटेरियल प्रॉपर्ली बट विल आल्सो डिलीवर इट टू योर वैल्यूड कस्टमर्स, राइट। तो ये हमारा प्लेस एरर है। तो एरर बनाने से पहले इसको आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना है कि एरर को बनाने से पहले एक बार क्वेश्चन को जरूर पढ़ें, ठीक है, क्योंकि इसमें ऐसी गलती भी मिल सकती है जिसको आप देखते ही क्लिक कर सकते हैं, तो उससे आपका टाइम का बचत होगा। जैसे सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन में क्या होता है कि अगर सेंटेंस को आप पढ़ते हैं, अगर सेंटेंस में रिटर्न और बैक साथ में दिख जाए तो फिर किसी पार्ट को देखने की आवश्यकता नहीं होगी, उसी पार्ट में एरर होगा। वेरी एनफ दिख जाए, अनलेस अनटिल नॉट दिख जाए, रिकॉल बैक दिख जाए, रेम्बर्स बैक दिख जाए, रिबॉर्न बैक दिख जाए, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे एक्सप्रेशन है जो सुपरफ्लुअस में आते हैं, तो इनको याद कर लेना है आप लोगों को। मैं जो मेरा नेक्स्ट सेशन होगा अब स्टार्ट होगा, मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूँ 500 स्पॉटिंग एरर का क्वेश्चन, यानी 500 स्पॉटिंग एरर आप लोग को मैं करवाऊंगा, ठीक है। अब जो भी एरर से रूल्स निकलेंगे उसको आप एज अ नोट बना लेंगे, ठीक है ना, कॉपी में एक रूल वाइज नोट करेंगे, ठीक है। मैं 2 या 3 आप लोगों को क्वेश्चन देता हूं जिसका सॉल्यूशन आप करके और ऑप्शन को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, ठीक है। अगर हम लोग का पढ़ाई पसंद आ रहा है, मेहनत रंग ला रही है आप लोग के लिए, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें, ओके। ये 3 क्वेश्चन आप लोग के लिए, आप लोग का इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। पहला एरर है हमारा, देयर ओपिनियन इज द प्रेसिडेंट वुड नॉट इफेक्ट हिज पॉपुलैरिटी इन द कंट्री। सेकेंड क्वेश्चन है, ही वॉज वेरी काइंड इनफ टू इन्वाइट मी। एंड थर्ड है, नीदर ऑफ द 2 कैंडिडेट्स हैव पेड हिज सब्सक्रिप्शन, नो एरर, ठीक है। तो इसको अच्छे से देखना है, ठीक है ना, और किस पार्ट में एरर है उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में आप लोगों को देना है। और इसी क्वेश्चन के साथ कॉमन एरर का सेशन नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट होगा। थैंक यू।